टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस इन जम्मू। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस है जम्मू के, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, जम्मू इज़ द विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू। ओके, जो जम्मू है वो क्या है, हमारे पास विंटर कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर का, यूटी का। इट इज़ आल्सो द गेट वे टू द कश्मीर वैली। याद रखना, ये जो है ये गेट वे है किसकी, कश्मीर वैली की। जम्मू इज़ पॉपुलरली नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल। एवरीबॉडी नोज, ठीक है, एवरीबॉडी नो अबाउट दिस। ओके, जो जम्मू है वो क्या है, हमारे पास सिटी ऑफ टेम्पल है, ये गेट वे टू कश्मीर है। ओके, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ दिस रीजन्स विच इंक्लूड फोर्ट्स, टेम्पल्स, मस्जिद्स, गुरुद्वाराज और एज फॉलोज। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस है जिसमें हमारे पास बड़े बड़े किले हैं, मंदिर है, मस्जिद है, उसके बाद गुरुद्वाराज है। ओके, हमारे पास पहला है हमारे पास अखनूर फोर्ट। ओके, अखनूर इज़ ए हिस्टोरिकल टाउन वेयर द अखनूर फोर्ट इज़ लोकेटेड। अखनूर क्या है, एक हिस्टोरिकल टाउन है जहाँ पे अखनूर फोर्ट लोकेटेड है। द टाउन हैज़ ए आर्कोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। याद रखना, जो टाउन है इसमें अभी भी क्या है, हरप्पन सिविलाइजेशन के ठीक है, आर्कोलॉजिकल रिमेन्स है। विच इज़ अबाउट 28 किलोमीटर फ्रॉम द जम्मू डिस्ट्रिक्ट। याद रखना, ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट से कितना दूर है, 28 किलोमीटर। ओके, और कहाँ पे ये लोकेटेड है, अखनूर फोर्ट अखनूर में। अखनूर फोर्ट ही सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द चिनाब रिवर। याद रखना, जो अखनूर फोर्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, राइट बैंक ऑफ चिनाब रिवर। ठीक है, किसने बनाया था, म्यान तेज सिंह, डोगरा सिख कमांडर, स्टार्टेड इट्स कंस्ट्रक्शन। याद रखना, इसकी कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट की थी, म्यान तेज सिंह जो कमांडर थे, डोगरा सिख कमांडर के, कब, 1762 में एडी। और राजा आलम सिंह हिज सक्सेसर, उसके बाद जो राजा आलम सिंह जी थे उनके जो सक्सेसर, उन्होंने कब कंप्लीट किया था, 1802 में। ओके, इट इज़ प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1982। ओके, ये कब इसको प्रोटेक्ट किया था, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू, 1982। ओके, मांडा भी यहीं पे लोग। ओके, अब हमारे पास जो अखनूर फोर्ट है, अखनूर फोर्ट इज़ ए हिस्टोरिकल टाउन वेयर द अखनूर फोर्ट इज़ लोकेटेड। अखनूर क्या है, एक हिस्टोरिकल टाउन है जहाँ पे अखनूर फोर्ट लोकेटेड है। द टाउन हैज़ आर्कोलॉजिकल रिमाइंस ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। यहाँ पे भी अभी भी आर्कोलॉजिकल रिमाइन है हरप्पन सिविलाइजेशन की, विच इज़ अबाउट 28 किलोमीटर फ्रॉम अवे फ्रॉम जम्मू डिस्ट्रिक्ट, जो 28 किलोमीटर दूर है जम्मू डिस्ट्रिक्ट से। अखनूर फोर्ट ही सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द चिनाब रिवर। याद रखना, जो अखनूर फोर्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये चिनाब रिवर के राइट बैंक ऑफ द चिनाब रिवर में। किसने बनाया था, इसकी कंसेप्ट किसने स्टार्ट की थी, म्यान तेज सिंह ने, जो एक डोगरा सिख कमांडर थे। और उनके जो कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन काम 1762 में किया था। याद रखना, 1762 में इसकी कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट की थी, म्यान तेज सिंह ने। और इसको कंप्लीट कब किया था, जो उनके सक्सेसर आए थे राजा आलम सिंह जी ने, 1802-18। याद रखना, 1762 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट म्यान तेज सिंह ने, और कंप्लीट किसने किया था, राजा आलम सिंह ने। ओके, 1802। इट इज़ ए प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, 1982। ओके, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन वी हैव दैट इज़ अमर महल पैलेस। दिस पैलेस इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ तावी रिवर इन जम्मू। ये जो पैलेस है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तावी रिवर जम्मू में। ओके, बैंक ऑफ तावी रिवर। इट वाज बिल्ट इन द 19th सेंचुरी बाय द राजा अमर सिंह, ये डोगरा किंग। ये कब बनाया गया था, 19th सेंचुरी में। किसने, डोगरा किंग जी थे जिनका नाम क्या था, राजा अमर सिंह जी। ओके, द पैलेस वाज डोनेटेड टू हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट। ओके, उसके बाद इस पैलेस को किसको सौंपा गया था, ठीक है, द पैलेस वाज डोनेटेड, ओके, डोनेट किया गया था किसको, हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट को, किसके द्वारा, डॉक्टर करण सिंह जी, फॉर यूज एज ए म्यूज़ियम। ठीक है, म्यूज़ियम की, ताकि वो म्यूज़ियम की तरह इसका यूज़ करें। ठीक है, फॉर यूज़ एज ए म्यूज़ियम। ओके, तो अमर महल पैलेस क्या है, दिस पैलेस इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ तावी रिवर इन जम्मू। ये कहाँ पे लोकेटेड है, तावी रिवर जम्मू में। इसको कब बनाया गया था, 19th सेंचुरी। कब, किसने बनाया था, राजा अमर सिंह जी, जो एक क्या थे, एक डोगरा राजा थे। ओके, द पैलेस वाज डोनेटेड टू हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट को सौंपा गया था, मतलब डोनेट किया गया था किसने, डॉक्टर करण सिंह जी, फॉर यूज़ एज ए म्यूज़ियम। 1975 में क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1975। याद रखना, दिस डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 13 अप्रैल 1975 में क्या किया, इट वाज कन्वर्टेड इनटू म्यूज़ियम। इसको किस में कन्वर्ट किया गया था, म्यूज़ियम में। ओके, तो 13 अप्रैल 1975 में इसको किस में कन्वर्ट किया गया था, म्यूज़ियम में। किसने किया, कौन आए थे, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था इंदिरा गांधी जी। ओके, उन्होंने इनाग्रेट किया था।
इट हैज़ मैनी थिंग्स टू एग्जिबिट सच एज गोल्डन थ्रोन वेइंग 120 kg। और यहाँ पे भी अभी मतलब कि कुछ गोल्डन चीज़ें हैं, चेयर है जिसका वेट कितना है 120 kg। पहाड़ी मिनिएचर एंड कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग, और यहाँ पे बहुत खूबसूरत पेंटिंग भी है, जैसे पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग और कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग। और लाइब्रेरी में कितनी बुक्स है 25,000 एंटीक्यू बुक्स एंड मैनी रियर आर्ट कलेक्शन। इसमें 25,000 बुक्स है और बड़े बड़े आर्ट रियर आर्ट कलेक्शन है। ओके, द पैलेस बिल्ट इन रेड सैंडस्टोन विद रेड ब्रिक्स। देखो यहाँ पे रेड स्टोन और रेड ब्रिक्स याद रखना, यहाँ पे रेड ही यूज़ हुआ। द पैलेस बिल्ट इन रेड सैंडस्टोन विद रेड ब्रिक्स इन ए पिक्चर क्यू एनवायरमेंट। इट इज़ सिचुएटेड ऑन ए हिल लॉक वर्ड लुकिंग द तवी रिवर वैली। और यहाँ से पूरा जो तवी रिवर है इसका दृश्य दिखता है ना, नज़ारा दिखता है। तो याद रखना अमर महल पैलेस किसने बनाया था, राजा अमर सिंह जी ने। कब, 19th सेंचुरी में। ओके, ये डोगरा किंग थे। द पैलेस वाज, उसके बाद इसको डिनोट किया था, डोनेटेड टू हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट को दिया था किसने, डॉक्टर करण सिंह जी। ओके, फॉर यूज एज ए म्यूजियम। और उसके बाद 13 अप्रैल 1975 में क्या हुआ था, ठीक है, इसको कन्वर्ट किया गया था म्यूज़ियम में। और उस टाइम मतलब कि किसने इनॉग्रेट किया था, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, क्या नाम था उनका, इंदिरा गांधी जी। इट हैज़ मैनी थिंग्स टू एग्जिबिट सच एज गोल्डन थ्रोन वेविंग 120 kg की वहाँ चेयर है, ठीक है। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग है, कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग है। और लाइब्रेरी की में कितनी बुक्स है 25,000। ओके, और जो पैलेस है वो रेड सैंडस्टोन और रेड ब्रिक से बनाया गया है। ओके, इन ए पिक्चर की इन्वायरमेंट इज सिचुएटेड ऑन द हिल ऑफ वर्ड लुकिंग द तवी रिवर सिस्टम। और वहाँ से पूरा तवी रिवर का जो सूर्यपुत्री है उसका पूरा नज़ारा दिखता है। ओके, तो ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ये अखनूर फोर्ट था, यहाँ पे क्या हुआ था, एक ख़ास बात हुई थी। जो यहाँ पे एक ट्री था, द जियोपोटा घाट लोकेटेड इन द इमीडिएट बैकड्रॉप ऑफ द अखनूर फोर्ट। याद रखना, जो जियोपोटा घाट है जो कहाँ पे है, इमीडिएट बैकड्रॉप ऑफ अखनूर फोर्ट, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ था, जियोपोटा घाट में। इट इज़ ए सेक्रेट साइट वेयर द हिस्टोरिक राज तिलक, जो भी राज तिलक हुआ था, कोरोनेशन सेरेमनेशन ऑफ गुलाब सिंह जी, जो महाराजा गुलाब सिंह जी थे, एज अ राजा ऑफ जम्मू टुक प्लेस। और यहीं से इनको क्या किया था, राज तिलक मिला था, राजा ऑफ जम्मू टुक प्लेस। द कोरोनेशन वाज बाय द 6th एम्पायर। जो कोरोनेशन वो किसने परफॉर्म किया था, 6th एम्पायर, क्या नाम था, महाराजा रंजीत सिंह जी। ओके, महाराजा रंजीत सिंह जी ऑन कब, जून 17, 1822। याद रखना, जून 17, 1822 कब हुआ था ये, 17 जून 1822 को, ठीक है। कौन से ट्री में, ठीक है, बोहरगरी ट्री में, ठीक है, बोहरगरी, ठीक है, बोहरगाही ट्री में, ठीक है। सॉरी, अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम हो तो ठीक है आप बता दीजिए, ठीक है, आई एम सो सॉरी, ठीक है। ये आ गया बोहरगी ट्री, BOURGHI, बोहरगी ट्री। ओके, द घाट्स गेट्स इट नेम अंडर हुज शेड फ्रॉम द पुत्रंजीवा रॉक्स द कोरोनेशन टेक प्लेस। और यहाँ पे ये चीज़ें हुई थी, याद रखना। कब हुआ था ये, 17 जून 1822 को। याद रखना, 17 जून 1822 को हुआ था। कौन, किसने के द्वारा था, एम्पायर महाराजा रंजीत सिंह। ओके, और ब्रॉड ट्री द घाट गेट्स इट नेम अंडर हुज शेड फ्रॉम द पुत्रंजीवा रॉक्स, ठीक है। याद रखना, द कोरोनेशन टुक प्लेस। और यहाँ भी कोरोनेशन हुई थी। यही था अमर महल पैलेस में क्या था, इट वाज द, जो अमर महल पैलेस था, इट वाज द लास्ट रेजिडेंस ऑफ द डोगरा किंग्स। याद रखना, जो हमारे पास अमर महल पैलेस था ये क्या था, लास्ट रेजिडेंस था डोगरा किंग का। इट इज़ नाउ ए हेरिटेज होटल ऑन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। अब ये क्या है, एक हेरिटेज होटल है ऑन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। याद रखना, ये लास्ट वाज द लास्ट रेजिडेंस ऑफ डोगरा किंग, वो था महाराजा मतलब कि अमर महल पैलेस। अमर महल पैलेस क्या था, एक लास्ट रेजिडेंस ऑफ डोगरा किंग्स था। ओके, इट इज़ नो वे हेरिटेज होटल ऑन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव बाबा बुदन अली शाह दरगाह। बाबा बुदन अली शाह दरगाह कहाँ पे है, द दरगाह ऑफ पीर बुदन अली शाह इज सचुएटेड सतवारी एरिया ऑफ श्रीनगर। ये कहाँ पे लोकेटेड है, सतवारी एरिया ऑफ श्रीनगर। इट इज़ ए वर्ड फेमस एंड एसोसिएटेड विद गुरु नानक जी। ये वर्ड फेमस है, वो किससे एसोसिएटेड है, गुरु नानक जी से। एंड सिक्थ गुरु हरगोविंद जी। याद रखना, ये किससे एसोसिएटेड है, गुरु नानक जी और जो सिख गुरु थे, ठीक है, जिनका नाम क्या था, गुरु हरगोविंद जी।
बुधन शाह ये मोहम्मदन बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ चिफ्टन। याद रखना बुधन शाह क्या थे, एक मोहम्मदन थे जो किस फैमिली से बिलोंग करते थे, चिफ्टन। बट लेफ्ट एवरीथिंग ऑन बिकम ए सूफी म्यूजिक, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था क्या बनने के लिए, सूफी म्यूजिक, ठीक है, माइस्टिक, ठीक है, सूफी माइस्टिक। उसके बाद बुधा शाह इज़ विजिटेड बाय बोथ द सिख एंड मुस्लिम इन द रीजन। जो बुधा शाह थे वो दोनों जगह जाते थे, सिख और मुस्लिम रिलीजन में। ओके, बुधा शाह इज़ विजिटेड बाय बोथ, सिख चाहे सरदार हो या चाहे मुसलमान हो, ठीक है, दोनों रीजन में जाते थे। ओके, तो याद रखना इम्पॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ था कि बुधन शाह इज़ विजिटेड बाय बोथ द, जो हमारे पास सिख एंड मुस्लिम इन द रीजन, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो बाबा बुधन अली शाह दरगाह कहाँ पे है, द दरगाह ऑफ पीर बाबा अली शाह ये सचोटे सतवारी एरिया ऑफ जम्मू, कहाँ पे लोकेटेड है, सतवारी ऑफ जम्मू में। इट इज़ वर्ल्ड फेमस, ये बहुत ही वर्ल्ड फेमस है और एसोसिएटेड विद गुरु नानक जी एंड सिख गुरु हरगोविंद सिंह जी। बुधन शाह ये मोहम्मदन बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ चिफ्टन, ये मोहम्मदन थे, किस से बिलोंग करते थे, फैमिली ऑफ चिफ्टन से। बट लेफ्ट एवरीथिंग टू बिकम ए सूफी मिस्टिक, और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया क्या करने के लिए, सूफी मिस्टिक बनने के लिए, ठीक है, बिकम ए सूफी मिस्टिक माइस्टिक। बुधन शाह इज़ विजिटेड, ये हमेशा कहाँ पे, बाय बोथ द सिख एंड मुस्लिम इन द रीजन। अब उसके बाद हमारे पास है तो ये इससे क्या होता था, देखो ये एक अलग सा था कि ताकि हमारे जो भी हिंदू मुस्लिम सिख जो भी भाई है वो आपस में एक अलग सा उनका एक बॉन्डिंग हो, है ना, एक प्रॉपर आपस में भाई भाई का एक रिश्ता हो, है ना। तो यहाँ पे वो चीज़ें था कि एक अलग सा एक दोनों में एक अच्छा सा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था। बलिदान स्तंभ क्या है, दिस स्तंभ और पिलर इज एस्टैब्लिश इन जम्मू नियर द बागे बहू, ओके, बहू फोर्ट। दिस स्तंभ और पिलर इज एस्टैब्लिश इन जम्मू, याद रखना जो बलिदान स्तंभ है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, जम्मू नियर बहू फोर्ट, कहाँ पे है, बहू फोर्ट में। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 2008, इसको 2008 में कंस्ट्रक्ट किया था, इनाग्रेट कब किया था, 2009 में, बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन द मेमोरी ऑफ इंडियन सोल्जर। किसने किया था ये, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, किसके याद में, इन द मेमोरी ऑफ इंडियन सोल्जर, जो भी शहीद हो चुके थे ना, मैट्रेड, हु फॉट वॉर इन जम्मू एंड कश्मीर सिंस इंडिपेंडेंस। द पिलर इज़ अबाउट 60 मीटर इन हाइट, और वहाँ पे जो पिलर है वो कितने मीटर हाइट है, 60 मीटर, याद रखना। तो बलिदान स्तंभ कहाँ पे है, हमारे पास जम्मू में है। ओके, दिस स्तंभ और पिलर इज एस्टैब्लिश इन जम्मू, तो बलिदान स्तंभ कहाँ पे है, दिस स्तंभ और पिलर इज एस्टैब्लिश इन जम्मू नियर द बहू फोर्ट, ये कहाँ पे है, बहू फोर्ट में। कब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी, 2008 में, और इनाग्रेट कब किया था, 2009 में, बाय इंडियन गवर्नमेंट इन द मेमोरी ऑफ इंडियन सोल्जर मार्टर्स हु फॉट वॉर इन जम्मू एंड कश्मीर सिंस इंडिपेंडेंस। द पिलर इज अबाउट 60 मीटर इन हाइट। नेक्स्ट वी हैव बहू फोर्ट, ठीक है, बहू फोर्ट के बारे में हर कोई जानता है। ओके, दिस फोर्ट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ तावी रिवर इन जम्मू सिटी। ये जो किला है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ तावी रिवर इन जम्मू सिटी। जो हमारे पास बहू फोर्ट है कहाँ पे है, ये लेफ्ट बैंक ऑफ तावी रिवर है, याद रखना, पहले लेफ्ट है या राइट, लेफ्ट में। इट वॉज ओरिजिनली बिल्ट बाय राजा बहुलोचन जी, ये ओरिजिनली किसने बिल्ट किया था, राजा बहुलोचन जी। कब, 3000 ईयर्स एगो, 3000 साल पहले। इन द 19th सेंचुरी इट वॉज रीबिल्ट बाय डोगरा रूलर, उसके बाद 19th सेंचुरी में इसको दोबारा बनाया गया था डोगरा रूलर, महाराजा जो हमारे पास डोगरा रूलर थे उन्होंने क्या किया था, इसको दोबारा बनाया गया था, ठीक है, डोगरा रूलर, ठीक है, ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है। तो इनको 19th सेंचुरी में इट वाज रीबिल्ट बाय डोगरा रूलर। ओके, तो बहू फोर्ट क्या है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, लेफ्ट बैंक तावी रिवर इन जम्मू सिटी। इट वाज ओरिजिनली बिल्ट बाय राजा बहुलोचन अबाउट 3000 ईयर्स एगो, 3000 साल पहले, और 19th सेंचुरी में इसको दोबारा बनाया गया था डोगरा। नेक्स्ट वी हैव द फोर्ट हैज़ ए टेम्पल ऑफ महाकाली, जो ये फोर्ट है यहाँ पे किसका मंदिर है, महाकाली, विच इज़ लोकली नोन एज बाबे वाली माता, जिसको लोकली क्या कहा जाता है, बाबे वाली माता। द टेम्पल ऑर्गेनाइजिंग बहू मेला ट्वाइस ड्यूरिंग द नवरात्रिज, याद रखना यहाँ पे इस मंदिर में क्या होता है, हर साल बहू मेला मनाया जाता है 2 बार, किस टाइम, नवरात्रिज के टाइम पे। इट इज़ हेरिटेज साइट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये एक हेरिटेज साइट है, नवरात्रि के टाइम 2 बार यहाँ पे मेला सेलिब्रेट किया जाता है। द टेम्पल ऑर्गेनाइजेज बहू मेला ट्वाइस ड्यूरिंग नवरात्रिज, इट इज़ ए हेरिटेज साइट ऑफ जम्मू कश्मीर।
द फोर्ट आल्सो हैज़ ए गार्डन नोन एज बागे बहू। अब जो फोर्ट है वहाँ पे क्या है, एक गार्डन है जिसका नाम है बागे बहू। नियर द फोर्ट ये फिश शेप्ड एक्वेरियम हैज़ बीन मेड, और वहीं पे फोर्ट में क्या है, एक फिश शेप एक्वेरियम है, ओके, विच इज़ द लार्जेस्ट अंडरग्राउंड एक्वेरियम इन द कंट्री। और ये मतलब कंट्री का ये सबसे अंडरग्राउंड लार्जेस्ट एक्वेरियम यहाँ पे लोकेटेड है। नेक्स्ट वन वी हैव बटौत। बटौत इज़ ए टाउन इन रामबन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू। याद रखना ये कहाँ पे लोकेटेड है, रामबन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू में। इट इज़ ए पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये बहुत ही खास टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ओके। इट इज़ ए टूरिस्ट पैराडाइज विद द चिनाब गॉर्ज एंड पटनी टॉप माउंटेन रेंजिंग लाइंग इन क्लोज टू प्रॉक्सिमिटी ऑफ द रीजन। और यहाँ पे क्या है, बहुत बड़ा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पटनी टॉप, और साथ में चिनाब रिवर भी फ्लो कर रही है, ओके। तो कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का, और बहुत ही बेस्ट ब्यूटीफुल विलेजेस है, मतलब कि ब्यूटीफुल जगह है यहाँ पे। द टूरिस्ट रिजॉर्ट इज सिचुएटेड द डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी ऑफ जम्मू, ओके। और यहाँ से मतलब जम्मू से कितना दूर है, 125 किलोमीटर। द रीजन इज़ कवर्ड विद कॉनिफेरस फॉरेस्ट, और यहाँ पे बड़े बड़े दरख्त है। इट इज़ ए फेमस हेल्थ रिजॉर्ट, ये बहुत ही खास हेल्थ रिजॉर्ट है। इट्स क्लाइमेट इज सूटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ एप्पल, पियर एंड कैप्रिकॉट। और यहाँ का जो भी क्लाइमेट है, जो वातावरण है, वो बहुत ही अच्छा है। किसके लिए क्लाइमेट, किसके लिए, एप्पल, पियर एंड एप्रिकॉट। याद रखना है, पियर, एप्पल और एप्रिकॉट। तो बटौत कहाँ पे है, बटौत इज़ ए टाउन इन रामबन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू। याद रखना, जो बटौत है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, रामबन डिस्ट्रिक्ट में, ओके। इट इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, बहुत ही खास टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इट इज़ ए टूरिस्ट पैराडाइज विद ए चिनाब गॉर्ज एंड पटनी टॉप माउंटेन रेंजेस लाइंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द रीजन। द टूरिस्ट रिजॉर्ट इज सिचुएटेड द डिस्टेंस ऑफ 125 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू सिटी। रीजन इज कवर्ड विद, यहाँ पे ज़्यादातर कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं। इट इज़ ए फेमस हेल्थ रिजॉर्ट। इट्स क्लाइमेट इज सूटेबल फॉर कल्टिवेशन एप्पल, पियर एंड एप्रिकॉट। नेक्स्ट वी हैव भद्रवा, ओके। भद्रवा में क्या है, इट इज़ ए वैल्यू टाउन इन डोडा डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ पे है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में। इट इज़ ए सिचुएटेड 80 किलोमीटर फ्रॉम बटौत। बटौत से कितना है, वो बटौत से 80 किलोमीटर दूर है, याद रखना। तो भद्रवा बहुत ही ब्यूटीफुल वैली है। इट इज़ ए, जिसको मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। इट इज़ ए वैल्यू टाउन इन डोडा डिस्ट्रिक्ट, डोडा डिस्ट्रिक्ट में आता है। इट इज़ ए सिचुएटेड 80 किलोमीटर फ्रॉम बटौत। द टाउन इज़ आल्सो नोन एज मिनी कश्मीर, और इसी टाउन को क्या कहा जाता है, मिनी कश्मीर, फॉर स्कैनिंग ब्यूटी एंड आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ स्नेक्स। देखो, लैंड ऑफ स्नेक भी भद्रवा को कहा जाता है, और ये जो ब्यूटी की वजह से मिनी कश्मीर भी भद्रवा को कहा जाता है। याद रखना, मिनी कश्मीर और लैंड ऑफ स्नेक किसको कहा जाता है, भद्रवा को, ओके। ये आपने याद रखना। टूरिस्ट आल्सो ऑब्जर्व मैनी फेयर्स एंड फेस्टिवल हियर। और जो भी टूरिस्ट जब आते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत सारे मेले वगैरह मनाया जाता है, यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे मेला पाठ आ गया, उसके बाद सोवरधार मेला है ना, बहुत ही फेमस मेला है वहाँ पे। इट इज़ आल्सो फेमस फॉर कुड डांस के लिए यहाँ पे फेमस है। पहाड़ी फोक सॉन्ग एंड म्यूजिक, कुड डांस, पहाड़ी फोक सॉन्ग और म्यूजिक के लिए भी फेमस है। द प्लेस हैज़ मैनी हेरिटेज साइट, जैसे भद्रवा फोर्ट है, विच आर आर्ली यूज एज ए डिस्ट्रिक्ट जेल, ओके। तो यहाँ पे क्या है, भद्रवा फोर्ट है, ओके। पहले इसको डिस्ट्रिक्ट जेल यूज़ किया जाता था, है ना। 100 ईयर ओल्ड मस्जिद एंड एंशिएंट वसुकी नाग टेम्पल। और यहाँ पे 100 ईयर्स ओल्ड जो मस्जिद है वहाँ पे, ओके, बहुत पुरानी मस्जिद वहाँ पे लोकेटेड है। और एंशिएंट जो वसुकी नाग टेम्पल है वहाँ पे, ठीक है। तो वो वहीं पे लोकेटेड। वसुकी नाग द स्नेक गॉड इज़ वर्शिप हियर। और यहाँ पे स्नेक नाग की पूजा की जाती है ना, वसुकी नाग जो स्नेक नाग की पूजा की जाती है ना, बहुत ही धार्मिक है यहाँ पे, है ना। जो हमारे नाग कुल देवता है ना, उसकी पूजा की जाती है। विजिटर मैनली कम हियर इन समर। और जो भी लोग हैं वो यहाँ पे कब आते हैं, समर में आते हैं ना, गर्मियों में आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए और जो भी दर्शन करने के लिए। अगर इस मेले में जब ये मेला होता है, सोवरधार मेला, बहुत ही फेमस मेला है, ठीक है। और मेला पाठ यहाँ पे बहुत सारे दूर दूर से लोग आते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, है ना। अपना जो भी कामना होती है, ठीक है, अपनी जो भी इच्छा होती है, ठीक है, तो वहाँ पे दर्शन करने आते हैं। और इसमें बहुत दूर दूर से लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव बुद्ध अमरनाथ। बुद्ध अमरनाथ कहाँ पे है, इट इज़ लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुंछ, ये पुंछ में है। दिस टेम्पल स्टैंड्स 4600 फीट है वो सी लेवल, ये 4600 सी लेवल से ऊपर है। इट्स पिक्चर्स लोकेशन वैली एंड गशिंग रिवर पुल्स नियर बी मैग्नीफाई द ब्यूटी ऑफ दिस टेम्पल, ओके। तो बुद्ध अमरनाथ कहाँ पे है, ये लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुंछ में। इस टेम्पल स्टैंड कितना ऊपर है, वो सी से 4600 फीट है वो सी लेवल।
इट इज़ ए पिक्चर की लोकेशन वैल्यूज़ यानी गशिंग रिवर, ठीक है, और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जगह है और वहाँ से एक रिवर भी बहती है पुलसती, ओके, जो इसकी सुंदरता को और बढ़ा देती है इस मंदिर की, ओके। मैग्नीफाई द ब्यूटी ऑफ द टेम्पल। बुद्ध अमरनाथ कहाँ पे है? पूंछ में। पीपल throng दिस पैलेस फॉर अमरनाथ यात्रा एंड इज कंसिडर एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर हिंदूज, ओके। पीपल throng दिस पैलेस फॉर अमरनाथ यात्रा के लिए, और इसको कंसिडर किया जाता है सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस वर्शिप फॉर हिंदूज़ के लिए। तो बुद्ध अमरनाथ कहाँ पे है? बुद्ध अमरनाथ कहाँ पे है? यह है पुंछ डिस्ट्रिक्ट, याद रखना। चर्चेज़, देयर आर सम अमेजिंग चर्च इन जम्मू रीजन। बहुत सारे खास चर्चेज है जम्मू रीजन में। यूनियन चर्च इन उधमपुर इज़ ए स्मॉल बिल्डिंग डिपिक्टिंग पीस एंड साइलेंस। जैसे यूनियन चर्च है, कहाँ पे है? उधमपुर में है, ठीक है, बहुत ही छोटी स्मॉल बिल्डिंग है और पीस और साइलेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही इंसान का मन शांत होता है यहाँ पे। द आर्किटेक्चर ऑफ द बिल्डिंग इज़ क्वाइट ओल्ड, और यहाँ पे जो भी आर्किटेक्चर है बहुत ही पुराना है, बट इट इज़ वेरी मेंटेन बाय द अथॉरिटीज़, लेकिन इसको अथॉरिटीज़ ने बहुत अच्छा तरह इसको मेंटेन करके रखा हुआ है। अनदर चर्च नेम होली ट्रिनिटी कैथोलिक चर्च, दूसरी जो चर्च है होली ट्रिनिटी कैथोलिक चर्च इज़ लोकेटेड डांसल इन जम्मू। ये कहाँ पे लोकेटेड? डांसल में, जम्मू में। इट इज़ वेरी ऑसम प्लेस ऑफ वर्शिप बिटवीन फ्रेश एंड वर्डन लैंडस्केप ऑफ डांसल, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे लोग यहाँ पे क्या करते हैं? इसके दर्शन करते हैं और पूजा वगैरह करते हैं, जो भी, ओके। इट इज़ वेरी ऑसम प्लेस ऑफ वर्शिप, ठीक है। नेक्स्ट वन वी हैव चीची माता। इट इज़ वन ऑफ द रेवर्ड रिलीजियस साइट ऑफ जम्मू। ये बहुत ही अच्छी खास जगह है जम्मू की, एंड इज कंसिडर एज द गेटवे टू द टेम्पल ऑफ वैष्णो देवी, और इसको कंसिडर किया जाता है गेटवे ऑफ वैष्णो देवी चीची माता को। कहाँ पे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? सांबा डिस्ट्रिक्ट में, ओके। द श्रेणी लोकेटेड इन सांबा रीजन ऑफ जम्मू। लार्ज नंबर ऑफ डिवोटीज थ्रोंग द टेम्पल ड्यूरिंग द फेस्टिवल नवरात्रि के टाइम यहाँ पे बड़ा रश होता है, लोग दूर दूर से आते हैं। तो गेटवे टू वैष्णो देवी वो है चीची माता। उसके बाद आगे धानीधार फोर्ट। ये कहाँ पे है धानीधार फोर्ट? एवरीबॉडी नो दैट इज राजौरी में। इट इज़ ए हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट लोकेटेड ऑन द हिलॉक अबाउट 2 किलोमीटर फ्रॉम राजौरी टाउन, जो 2 किलोमीटर कहाँ से दूर है? राजौरी टाउन से। इट वॉज बिल्ड बाय मियान हितू द गवर्नर ऑफ राजौरी इन मिड 19th सेंचुरी। जो मियान हितू जी थे, ठीक है, उन्होंने इस फोर्ट को बनाया, धानीधार फोर्ट को, जो राजौरी में है, ओके। तो 2 किलोमीटर राजौरी से है, दूसरे दूर है, और किसने बनाया था? ये जो मियान हैतून है, द गवर्नर ऑफ राजौरी इन मिड 19th सेंचुरी। दिस फोर्ट वाज बिल्ड विद एन एम टू स्टोर फूड। मतलब इसका एम क्या था कि ताकि वहाँ पे जो भी फूड है उसको स्टोर कर पाएँ, ग्रेन्स ऑफ डोगरा किंगडम के लिए, एंड आल्सो टू हाइड फोर्स ऑफ किंगडम, और वहाँ के जो भी फोर्सेज उनको वो छुपाए जा सके, ओके। द फोर्ट ऑफर कमांडिंग व्यू ऑफ द राजौरी टाउन एंड सराउंडिंग, और वहाँ से पूरा नज़ारा दिखता है था राजौरी टाउन का और उसके जो भी सराउंडिंग है। तो इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पे है? धानीधार फोर्ट राजौरी में है। किसने बनाया था? मियान हितून है, गवर्नर ऑफ राजौरी 19th सेंचुरी में, ओके। और ये यहाँ पे क्या किया जाता था? जो भी फूड वगैरह है, ग्रेन्स वगैरह है, अनाज वगैरह, उनको स्टोर किया जाता था डोगरा किंगडम के द्वारा, एंड आल्सो हाइड द फोर्स ऑफ किंगडम, और उनके जो भी फोर्सेज उनको वहाँ पे छुपाया जाता था। द फोर्ट ऑफर कमांडिंग व्यू ऑफ द राजौरी टाउन एंड सराउंडिंग। आई होप एवरीबॉडी। नेक्स्ट वी हैव गुरुद्वारा सुंदर सिंह क्या है? गुरुद्वारा सुंदर सिंह इज़ द ओल्डेस्ट गुरुद्वारा इन जम्मू। ये सबसे ओल्डेस्ट गुरुद्वारा है जम्मू का। द गुरुद्वारा वाज बिल्ट इन 1842 बाय द ट्रस्ट अंडर द नेम ऑफ सूफी सेंट बाबा सुंदर सिंह ऑफ अली बेग नवीन पाकिस्तान। इस गुरुद्वारा को कब बनाया गया था? 1842 में। बस किसने? बाय ट्रस्ट अंडर द नेम सूफी सेंट बाबा सुंदर सिंह। सूफी सेंट थे बाबा सुंदर सिंह ऑफ अली बैग नवीन पाकिस्तान। इट इज़ लोकेटेड नियर रघुनाथ बाजार इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट। अब ये कहाँ पे लोकेटेड है? रघुनाथ बाजार इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट। कलरफुल फ्लोरेड मोटिफ ऑन द वॉल एनहांस द ब्यूटी ऑफ दिस हिस्टोरिकल मोनूमेंट। कलरफुल मोटिफ वॉल है और इसकी ब्यूटी को और ज़्यादा एनहांस करता है। बीइंग ए हेरिटेज साइट विच इज एडजेसेंट टू रघुनाथ टेम्पल। ये एक हेरिटेज साइट है, बिल्कुल रघुनाथ के बिल्कुल पास में है। इन जम्मू दिस गुरुद्वारा प्रोवाइड शेल्टर टू द पीपल एस्केपिंग फ्रॉम डिफरेंट कन्फ्लिक्ट जोन इन जम्मू। यहाँ पे लोगों को क्या किया जाता है? शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है जो अलग अलग जोन से कन्फ्लिक्ट होकर आए इन जम्मू ड्यूरिंग द डोगरा रूल अंडर द ब्रिटिश रिजीम। ओके, ब्रिटिश रिजीम के टाइम जो लोग अलग अलग जगहों से मतलब कि बच के आए हैं तो वहाँ पे उनको शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो गुरुद्वारा सुंदर सिंह ये इम्पोर्टेंट है। ओके, 1842 में इसको बिल्ड किया था।
उसके बाद आगे झज्जर कोटली, ये भी इस टूरिस्ट प्लेस है। इट इज़ ए फेमस पिकनिक स्पॉट 35 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू, ये एक पिकनिक स्पॉट है 35 किलोमीटर जम्मू से दूर। द रिजॉर्ट इज़ मैनेज बाय द जम्मू एंड कश्मीर टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसको कौन मैनेज करता है? जम्मू एंड कश्मीर टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जम्मू एंड कश्मीर टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इट हैज़ इमर्ज एज द मोस्ट प्रेफर्ड गेटवे फॉर द वीकेंड, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेफर्ड गेटवे है। ओके, इट इज़ अ रिजॉर्ट विद फ्रेश वाटर स्ट्रीम, यहाँ पे बहुत साफ़ सुथरा नदी बहती है। इट हैज़ बिकम वन ऑफ द फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर द लोकल पीपल एंड द टूरिस्ट, ये सबसे फेमस डेस्टिनेशन है लोकल पीपल और टूरिस्ट के लिए। ओके, तो ये याद रखना। तो ये किसके अंडर आता है, मतलब कौन मैनेज करता है? जम्मू एंड कश्मीर टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। कौन करता है? जम्मू एंड कश्मीर टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट वन वी हैव जामा मस्जिद। द जामा मस्जिद वाज कंस्ट्रक्टेड बाय सुल्तान सिकंदर 1394 सी, याद रखना। जामा मस्जिद को किसने कंस्ट्रक्ट किया था? सुल्तान सिकंदर जी ने। ओके, 1394 में। इन्हें कंप्लीटेड इन 1402 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्पिरिचुअल लीडर मीर मोहम्मद हमदानी। ठीक है, किस टाइम? जो स्पिरिचुअल लीडर थे मीर मोहम्मद हमदानी जी। ओके, तो जामा मस्जिद वाज कंस्ट्रक्टेड बाय सुल्तान सिकंदर 1394 में, जो सुल्तान सिकंदर जी थे उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया था जामा मस्जिद को। एंड इज़ कम्प्लीटेड इन 1402, और इसको 1402 में कंप्लीट किया गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जो स्पिरिचुअल लीडर थे, महान लीडर थे। ठीक है, मीर मोहम्मद हमदानी जी। इट इज़ लोकेटेड इन तालाब खती खान नियर रघुनाथ बाज़ार इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तालाब खती खान नियर रघुनाथ, जो रघुनाथ टेम्पल है, बाज़ार है, वहीं पे पास में। ओके, इट इज़ ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट मस्जिद ऑफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट, ये सबसे ओल्डेस्ट और सबसे बिगेस्ट मस्जिद है जम्मू डिस्ट्रिक्ट। द जामा मस्जिद इज़ हैवली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडो सारासेनिक, ठीक है, सारासेनिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ओके, जो जामा मस्जिद है हैवली इन्फ्लुएंस, किससे इन्फ्लुएंस है, प्रभावित है? इंडो सारासेनिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन द पर्शियन मैनर, और इसको किस में स्टाइल में कंस्ट्रक्ट किया गया है? इंडो सारासेनिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन द पर्शियन मैनर। इट इज़ आल्सो हैज़ द सेम सिमिलर टू द बुद्धिस्ट, ठीक है, पकोड़ाज, ठीक है, पैडोगाज, ठीक है। ओके, तो ये बिल्कुल सिमिलर जो बुद्धिस्ट के पैगोडाज होता है, ठीक है, उसकी तरह से इसको बनाया गया। इट हैज़ द सेम सिमिलरिटी, मतलब कि जो बुद्धिस्ट पकोड़ाज है उसकी तरह बनाया गया है। द मॉस्क्यू इज़ मेंटेन बाय, किसने इसको मेंटेन किया गया है? अंजुमान ई औकाफ, ये प्राइवेट इंटरप्राइज, याद रखना। अंजुमान ई औकाफ, ये प्राइवेट इंटरप्राइज। ओके, तो किसने बनाया गया था? ठीक है, अंजुमान ई औकाफ, ये प्राइवेट इंटरप्राइज। नेक्स्ट वी जसरोटा। ओके, इट वाज द कैपिटल ऑफ जसरोटिया राजपूत, ये किसका कैपिटल है? जसरोटिया राजपूत। इट वाज फाउंडेड बाय जसदेव, ये किसने फाउंड किया? जसदेव ने। द रूलर ऑफ रॉयल हाउस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, जो रूलर थे रॉयल हाउस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हु गेव इट हिज ब्रदर करण, जिन्होंने इसको किसको दिया था? करण को, उनके जो ब्रदर थे उसको। इट इज़ सिचुएटेड इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट, ये कहाँ पे है? कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। जसरोटा वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड हियर, जो जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो यहाँ पे लोकेटेड है। जसरोटा राजपूत मीट्स हियर एनुअली एंड परफॉर्म यज्ञ इन द टेम्पल इनसाइड दिस पैलेस, इनसाइड द पैलेस, वहाँ पे क्या करते थे? यज्ञ वगैरह परफॉर्म करते थे इस पैलेस में। याद रखना, जसरोटिया जो है, ओके, ये कैपिटल है जसरोटिया राजपूत। इट वाज फाउंडेड बाय जो जसदेव जी थे, उन्होंने फाउंड किया था, याद रखना, जसरोटिया, तभी इसका नाम जसरोटिया पड़ा, जो फाउंडेड बाय जसदेव जी। ये रूलर ऑफ द रॉयल हाउस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हु गेव इट हिज ब्रदर, जो उन्होंने अपने ब्रदर को दिया था, करण जी। इट इज़ सिचुएटेड इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट। ओके, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे लोकेटेड है। कुद, इट इज़ ए टूरिस्ट प्लेस इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, ये एक टूरिस्ट प्लेस है, कहाँ का? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। इट इज़ अ प्लेस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्कैनी ब्यूटी, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी ब्यूटी है। इट हैज़ ए पॉपुलर रिजॉर्ट एंड ए एक्सेलेंट फॉर ट्रैकिंग एंड कैंपिंग, और ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए? ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए। कुद इज़ फेमस फॉर इट्स स्वीट शॉप, देखो कुद में पतीसा वगैरह बहुत ही फेमस है। ओके, दैट मेक हॉट एंड फ्रेश पतीसा, वहाँ पे हॉट एंड फ्रेश पतीसा मिलता है, दैट इज़ वेरी पॉपुलर विद द टूरिस्ट। नेक्स्ट वन इज़ मंतलाई टेम्पल। द हाईली रेस्पेक्टेड शिवा टेम्पल इज़ लोकेटेड उधमपुर इन जम्मू।
जो हाईली रेस्पेक्टेड जो शिवा टेम्पल है वो कहाँ पे, उधमपुर इन जम्मू में। आफ्टर बाथिंग द स्प्रिंग कार्ड गौरीकुंड, मतलब कि वहाँ पे जब नहाने के बाद उसमें क्या करते हैं, नहाते हैं, जिसको कहा जाता है गौरीकुंड में नहाते हैं। द गॉडेस पार्वती वर्शिप शिवालिंग हियर, ओके। जो गॉडेस पार्वती जी है वो किसकी पूजा करते हैं वहाँ पे, शिवालिंग का, ओके। इट इज बिलीव दैट लॉर्ड शिवा एंड पार्वती गॉट मैरिड हियर, मतलब ये विश्वास किया जाता है कि माना जाता है कि जो हमारे महाराजा लॉर्ड शिवा है, मतलब कि जो हमारे पास लॉर्ड शिवा और पार्वती जी है उनकी शादी यहीं पे ही हुई थी, ओके। तो जो हमारे पास लॉर्ड महादेव है, जो लॉर्ड शिवा है, शिव भगवान है, उनकी और पार्वती जी की मैरिज यहीं पे हुई थी। दिस टेम्पल इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3000 ईयर्स ओल्ड, ये जो टेम्पल है ये 3000 साल पुराना है, ओके, अप्रॉक्सीमेट। मुबारक मंडी जो है, दिस टेम्पल इज सचुएटेड जम्मू सिटी, ये जम्मू सिटी में सचुएटेड है। मुबारक मंडी पैलेस कम्प्लेक्स वाज फाउंडेड बाय राजा ध्रुवदेव, याद रखना जो मुबारक मंडी कम्प्लेक्स इसको किसने फाउंड किया था, राजा ध्रुवदेव 1707 to 1773, 1707 to 1733। दिस कम्प्लेक्स इज सचुएटेड इन द जम्मू सिटी। मुबारक मंडी कम्प्लेक्स वाज फाउंडेड बाय राजा ध्रुवदेव, याद रखना राजा ध्रुवदेव ने मुबारक मंडी कम्प्लेक्स को फाउंड किया था 1707 1773। द सबसेक्वेंट रूलर ऑफ द जम्मू इंक्लूडेड डोगरा रूलर आल्सो बिल्ड मैनी टेम्पल, और उसके साथ जो भी डोगरा रूलर थे उन्होंने बहुत सारे टेम्पल बनाए थे, बिल्डिंग बनाई थी। एंड पैलेस इन दिस कम्प्लेक्स, बहुत सारे जो डोगरा रूलर थे उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंगें और महल बनाए थे इस कम्प्लेक्स में। दिस रिमाइन द मैन सीट ऑफ महाराजा ऑफ डोगरा डायनेस्टी टिल 19, और ये एक डोगरा डायनेस्टी की एक मैन सीट बन गई थी यहाँ पे, ठीक है। दिस रिमाइन द मैन सीट ऑफ महाराजा ऑफ डोगरा डायनेस्टी टिल 1925 AD व्हेन महाराजा हरि सिंह मूव टू द हरि निवास पैलेस इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ जम्मू। जब हमारे महाराजा हरि सिंह जी थे वो कहाँ चले गए थे, हरि निवास पैलेस इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ जम्मू। द पैलेस इज़ बिल्ट इन बोथ राजस्थानी एंड मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल, याद रखना जो मुबारक मंडी पैलेस है इसको दोनों स्टाइल में, कौन कौन से, राजस्थानी और मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया गया था। याद रखना कौन से महल को मुगल आर्किटेक्चर और राजस्थानी आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया गया था, वो है मुबारक मंडी कम्प्लेक्स, है ना, मुबारक मंडी। द मैन अट्रैक्शन ऑफ दिस पैलेस कम्प्लेक्स आर शीश महल एंड पिंक हॉल, याद रखना सबसे मेन अट्रैक्शन इस पैलेस की क्या है, यहाँ पे शीश महल है और पिंक हॉल है, क्या है, शीश महल और पिंक हॉल। अट्रैक्शन क्या है, पैलेस कम्प्लेक्स और शीश महल एंड पिंक हॉल। द पिंक हॉल हैज़ डोगरा आर्ट म्यूजियम, जो पिंक आर्ट है वहाँ पे डोगरा आर्ट म्यूजियम है, विच हैज़ मिनिएचर पेंटिंग ऑफ द वेरियाज हिल स्कूल एट कांगड़ा जम्मू एंड बसोली, बहुत सारी पेंटिंग है कांगड़ा बसोली जम्मू। ये गोल्ड पेंटेड बो एंड एरो ऑफ द मुगल एम्पायर शाहजहां आल्सो इंक्रीज इट्स अट्रैक्शन, और ये गोल्ड पेंटेड है बो, है ना, एंड एरो ऑफ मुगल्स एम्पायर, मतलब कि गोल्ड पेंटेड है बो ऑफ, ये गोल्ड पेंटेड बो एंड एरो ऑफ मुगल एम्पायर शाहजहां, मतलब कि ये सारी वहाँ पे प्रेजेंट, इससे उसकी और खूबसूरती को बढ़ा दिया गया, ओके। माता वैष्णो देवी टेम्पल्स, ठीक है, ये भी सबको पता है माता वैष्णो देवी टेम्पल। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट श्राइन ऑफ इंडिया, ये इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट श्राइन है। एंड इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड एंड कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको कौन करता है, ठीक है। अब तो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड भी है, इसको कंट्रोल करता है ना, जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है उसको अब क्या करता है, कंट्रोल करता है, ओके। तो वहाँ पे एग्जाम में आएगा कंट्रोल बाय द माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, तो आपको टिक करना है, ओके। अगर वो नहीं होगा तो फिर आंसर में अगर ये होगा तो बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। इट इज़ लोकेटेड हाइट ऑफ 50 to 100 फीट ऑन द होली त्रिकोटा हिल ऑफ द शिवालिक हिल रेंज, ये कितना ऊपर है, 50 to 100 फीट ऑन द होली त्रिकोटा हिल ऑफ द शिवालिक हिल रेंज। द होली केव इज़ 12 किलोमीटर या 13, है ना, आप 13 किलोमीटर लिखना, 13 किलोमीटर फ्रॉम बेस कैम्प कटरा, याद रखना ये 12 या 13 मीन्स 13, मतलब 13 लिखना, 13 किलोमीटर बेस कैंप से, मतलब कि कटरा जो बेस कैंप है वहाँ से दूर है। विच इज़ लोकेटेड इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट, जो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में। द टाउन कटरा इज़ 48 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू, ये जम्मू से कितना दूर है, 48 किलोमीटर। द अवार्ड ऑफ गॉडेस वैष्णो देवी लाइज इन 98 फीट लॉन्ग केव, ये कितनी बड़ी लॉन्ग केव है, 98 फीट। द श्राइन आल्सो हैज़ 3 नेचुरल पिंडीज, और यहाँ पे 3 नेचुरल पिंडी है, कितनी बड़ी गुफा है, केव है 98 फीट, और इसमें 3 नेचुरल पिंडीज है। माता महासरस्वती, याद रखना माता महासरस्वती, माता महालक्ष्मी और माता महाकाली।
महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली की 3 पिंडीज है, याद रखना, और 98 फीट लॉन्ग है। देर इज़ नो सर्टन रिकॉर्ड अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस कंपनी, हमारे को उतना रिकॉर्ड नहीं है इसका कब इसको एस्टेब्लिश किया था। अवर जोलॉजिकल स्टडी शो दैट इट मे बी अबाउट मिलियन ईयर्स ओल्ड, मतलब कि जोलॉजिकल स्टडी के अकॉर्डिंग ये कितना मिलियन ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। इट मे बी अबाउट मिलियन ईयर्स ओल्ड, ओके। उसके बाद नांगली साहिब गुरुद्वारा, इट इज़ सिचुएटेड ऑन द लैप ऑफ पिक्चर क्यू हिल एंड बैंक ऑफ द्रोंगली नाला, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, द्रोंगली नाला के बैंक में। इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर फ्रॉम पुंचटोंग, और ये कितना दूर है पुंचटोंग से, 4 किलोमीटर, ओके। तो नंगली साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है, ये है पुंछ में, 4 किलोमीटर वहाँ से दूर है, और कौन से नाले के पास में है, द्रोंगली नाला, ठीक है, द्रोंगली नाला, ओके। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट श्राइन ऑफ द सिख इन नॉर्थन इंडिया, ये सबसे ओल्डेस्ट श्राइन है सिख इन नॉर्थन इंडिया का। इट वॉज बिल्ड बाई ठाकुर भाई मेला सिंह जी इन 1803, ये किसने बनाया गया था, इसको किसने बनाया गया था, ठाकुर भाई मेला सिंह जी ने, याद रखना, ठाकुर भाई मेला सिंह जी ने 1803। महाराजा रंजीत सिंह विजिटेड द गुरुद्वाराज एंड ही गेव सम विलेजेज ए जागी टू द गुरुद्वारा, और उस टाइम जो महाराजा रंजीत सिंह जी थे, जो सिख के महाराजा थे, ओके, वो विजिट किए थे गुरुद्वारा में, और उन्होंने जो भी ही गेव सम विलेजेज एज जागीर, उनको कुछ जागीर दिए गए टू द गुरुद्वारा, ओके। तो याद रखना, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट श्राइन ऑफ सिख इन नॉर्थन इंडिया, नॉर्थन इंडियन के सबसे ओल्डेस्ट श्राइन कौन सा है, नंगली साहिब गुरुद्वारा। इट वाज बिल्ड बाय ठाकुर भाई मेला सिंह जी ने बनाया था 1803, महाराजा रंजीत सिंह जी वो विजिट किया था कहाँ पे, गुरुद्वारा में, और उन्होंने एंड ही गेव सम विलेजेज एज जागीर टू द गुरुद्वारा। नेक्स्ट वन वी हैव पंचवक्तर टेम्पल, ओके। पंचवक्तर टेम्पल क्या, पंचवक्तर मीन्स 5 फेसेस, पंचवक्तर मीन्स 5 फेसेस। महादेव टेम्पल इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट शिवालयाज इन जम्मू सिटी, जो महादेव टेम्पल है सबसे ओल्डेस्ट शिवालयाज है जम्मू सिटी का, पंचवक्तर टेम्पल। इट इज़ बिलीव दैट शंकराचार्य विजिटेड दिस प्लेस इन 9th सेंचुरी, ये विश्वास किया जाता है कि जो शंकराचार्य जी थे, शंकराचार्य जी थे, उन्होंने विजिट किया था 9th सेंचुरी में, ओके। कहाँ पे, पंचवक्तर में। द टेम्पल वाज मच कंस्ट्रक्टेड बाय राजा गुजर सिंह ऑफ जम्मू, ये किसने कंस्ट्रक्ट किया था, राजा गुजर सिंह ऑफ जम्मू 1687 से लेकर 1703, 1687 से लेकर 1703। द लिंगम इन दिस टेम्पल इज सेल्फ मैनिफेस्टेड, और जो टेम्पल है यहाँ पे लिंगम वो सेल्फ मैनिफेस्टेड है। द टेम्पल इज आल्सो नोन है रुपये वाला मंदिर, तो पंचवक्तर टेम्पल को रुपये वाला मंदिर भी कहा जाता है। दिस टेम्पल इज आल्सो नोन है रुपये वाला मंदिर। इट इज़ नोन एज दशम अखारा, और इसको दक्षम अक्षरा, दशम अखारा भी कहा जाता है। एंड वेरी डीपली कंसर्न विद अमरनाथ यात्रा, जो कि इसके साथ कनेक्टेड है अमरनाथ यात्रा के साथ, ओके। तो याद रखना, इसको रुपये वाला मंदिर भी कहा जाता है। राजा गुजर सिंह ने बनाया था 1687 to 1703 में। टेम्पल को रुपये वाला मंदिर भी कहा जाता है। इट इज़ नोन एज दशम अखारा एंड डीपली कनेक्टेड विद अमरनाथ यात्रा। नेक्स्ट वी हैव पंचपीर। पंचपीर क्या है, द रिलीजियस पैलेस इज़ सिचुएटेड एट नेशनल हाईवे 1, ये जो पंचपीर है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, नेशनल हाईवे 1 पे, जो क्लोज है महाराजा पैलेस ऑफ डोगरा डायनेस्टी, किसके पास, महाराजा पैलेस ऑफ डोगरा, महाराजा पैलेस ऑफ डोगरा डायनेस्टी। तो दिस रिलीजियस प्लेस इज सिचुएटेड नेशनल हाईवे 1 में, ओके। पीर, पंचपीर। इट इज़ बिलीव दैट इन दिस दरगाह 5 सेंट मेडिटेटेड, मतलब ये विश्वास किया जाता था यहाँ पे इस दरगाह में 5 जो सेंट थे वो मेडिटेट करते थे। एंड लेटर प्रीच्ड, दस इट इज़ नोन एज पंचपीर दरगाह, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पंचपीर दरगाह। ये नेशनल हाईवे 1 के पास में है, क्लोज है महाराजा पैलेस ऑफ डोगरा डायनेस्टी, ओके। यहाँ पे 5 जो सेंट थे वो मेडिटेट करते थे और लेटर प्रीच्ड, ओके, दस इट इज नोन एज पंचपीर दरगाह। पटनी टॉप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ ए हिल टॉप रिजॉर्ट लोकेटेड इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, ये हिल टॉप रिजॉर्ट है कहाँ पे लोकेटेड, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे NH44 में, ओके। इट इज़ शिवालिक बेल्ट ऑफ द हिमालयाज एट हाइट ऑफ 24 मीटर अबव द सी मेन सी लेवल से कितना ऊपर है, 24 मीटर, 2024 मीटर। द रिवर चनाब फ्लो इन दिस रीजन, और यहाँ से क्या गुजरती है, रिवर चनाब। दिस रिजॉर्ट प्रोवाइड्स, ठीक है, और पत्नी टॉप को क्या पटन तालाब भी कहा जाता है, ओके। हॉर्स राइडिंग एंड अदर, यहाँ पे हॉर्स राइडिंग और अदर एक्टिविटीज़ भी कहा जाता है, ठीक है। स्नोफॉल अवेलेंसी इन विंटर एट पटनी टॉप यूज टू ऑब्स्ट्रक्ट द जम्मू श्रीनगर, और यहाँ पे क्या होता है, सर्दियों में बहुत सारा स्नोफॉल अवेलेंसी वगैरह आता है और इससे क्या हो जाता है, नेशनल हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है।
हाईवे एवर विंटर विच कॉजेज लॉन्ग क्यू ऑफ व्हीकल समटाइम फॉर। पहले क्या होता था, जब यहाँ पे बर्फ़ वगैरह बारिश वगैरह पड़ती थी और ग्लेशियर वगैरह आते थे तो बड़ी बड़ी लंबी लाइन लग जाती थी, जो भी गाड़ी वहाँ पे फंस जाती थी। ओके, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर दिया श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, जो टनल बनाया नाशिरी टनल, उससे क्या हो गया, अब ये सारी समस्या ख़त्म हो गई। ठीक है, नाशिरी जो टनल है जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी कहा जाता है। नाउ दिस प्रॉब्लम वाज मिटिगेटेड, इस प्रॉब्लम को किसने कम कर दिया, बाय द ओपनिंग ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। इंडियाज़ हाईएस्ट रोपवे वाज कंस्ट्रक्टेड हियर विच मेड पॉपुलर ऑफ द बेस्ट एडवेंचर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। और ये इंडिया का हाईएस्ट रोपवे है। ओके, इंडिया का हाईएस्ट रोपवे कौन सा है, ये वाला टनल श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट वी हैव पीर खो टेम्पल। पीर खो टेम्पल कहाँ पे है, पीर खो, दिस टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ तावी रिवर इन जम्मू सिटी। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तावी रिवर इन जम्मू सिटी में। ओके, इट इज़ वन ऑफ द सेक्रेड केव टेम्पल इन द जम्मू सिटी। ये सबसे पवित्र जगह है जम्मू सिटी की। इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, और यहाँ पे किसको डेडिकेट किया जाता है, लॉर्ड शिवा। बेस्ड ऑन द रामायण इट इज़ बिलीव दैट जामावंत द बियर गॉड, यहाँ पे मतलब कि रामायण के अकॉर्डिंग जो ये विश्वास किया जाता है, जो जामावंत जिसको कहा जाता है द बियर गॉड अडॉप्टेड द केव एज ए पैलेस, मतलब उन्होंने क्या किया, केव को अडॉप्ट किया था, वेर ही वेंट इनटू द डीप मेडिटेशन, मतलब उन्होंने गुफा को इसलिए चुना था कि ताकि वहाँ पे वो डीप मेडिटेशन कर पाए। इट इज़ आल्सो नोन एज जामावंत केव एंड इट एंश्राइन्ड विद द स्वाम, ठीक है, स्वयंभू शिवलिंगा, ठीक है, स्वयंभू शिवलिंगा। ओके, इट इज़ आल्सो नोन एज जामावंत केव, और इसको क्या कहा जाता है, जामावंत केव कहा जाता है, एंड इंश्राइन्ड विद, ठीक है, शंभू शिवलिंगा। ओके, जो हमारे शिवजी वगैरह थे उनकी यहाँ पे पूजा की जाती है। ठीक है, शिवजी भगवान की। ओके, याद रखना, अगर प्रोनाउंसिएशन में मैंने गलत प्रोनाउंस किया तो उसके लिए सॉरी। ओके, तो ये आ गया शिवलिंगा एंश्राइन्ड विद स्वयंभू शिवलिंगा, है ना, स्वामी जो शिवलिंगा थे। तो इट इज़ आल्सो नोन एज जामावंत केव, इसको जामावंत केव भी कहा जाता है, बिकॉज इट एंश्राइन्ड विद द स्वयंभू शिवलिंगा। ओके, ए लार्ज नंबर ऑफ डिवेट्स कम डाउन, ठीक है, प्राण मासी, ठीक है, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ जो भी भक्त वगैरह वो यहाँ पे आते थे, पूर्णमासी, अमावस्या, एकादशी एंड शिवरात्रि। याद रखना, लार्ज नंबर ऑफ जो भी भक्त लोग वगैरह आते हैं वो यहाँ पे पूर्णमासी, अमावस्या, एकदशी एंड शिवरात्रि के टाइम। ओके, उसके बाद आ गया डोगरा आर्ट म्यूजियम। इट वाज प्रीवियसली नोन एज डोगरा आर्ट गैलरी। इसको पहले क्या किस नाम से जाना जाता था, डोगरा आर्ट इट वॉज प्रीवियसली नोन एज डोगरा आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता था। इट वॉज ए म्यूजियम ऑफ डोगरा कल्चरल हेरिटेज, एक म्यूजियम है किसका, डोगरा कल्चर हेरिटेज का, हाउस इन द पिंक हॉल ऑफ द मुबारक मंडी कम्प्लेक्स। ओके, द मेन अट्रैक्शन ऑफ द म्यूजियम इज़ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, क्योंकि यहाँ पे क्यों अट्रैक्शन है, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग है बसोली की, जम्मू एंड कांगड़ा। इट इज़ ए गवर्नमेंट म्यूजियम ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये गवर्नमेंट म्यूजियम है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। अलॉन्ग विद द म्यूजियम वेयर देयर इज आल्सो पब्लिक लाइब्रेरी इन द बिल्डिंग, और यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी भी है बिल्डिंग के लिए। द म्यूजियम हैज़ ए कलेक्शन ऑफ 7216 ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चर इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे बहुत सारी कलेक्शन है, इतने ऑब्जेक्ट 7216 ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चर इंपॉर्टेंस है। अमॉन्ग दिस रसमंजारी सीरीज़ ऑफ बसोली मिनिएचर पेंटिंग, और इसके साथ क्या है, रसमंजारी जो एक सीरीज़ है किसकी, बसोली मिनिएचर पेंटिंग। मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ शाहनामा एंड सिकंदर नामा इन पर्शियन लैंग्वेज आर वेरी फेमस, और यहाँ पे और भी क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट किसके, शाहनामा और सिकंदर नामा की मैन्युस्क्रिप्ट भी है यहाँ पे इन पर्शियन लैंग्वेज, और वो भी फेमस है इसमें। नेक्स्ट वन वी हैव पूंछ फोर्ट। इट इज़ कंसिडर टू वन ऑफ द हिस्टोरिकल रिच कास्ट ऑफ जम्मू रीजन, ये सबसे हिस्टोरिकल रिच कास्ट है जम्मू रीजन के। इट लोकेटेड इन द टाउन ऑफ पूंछ। द फोर्ट वॉज लेड बाई राजा अब्दुल रजा खान, इसको किसने लेड किया था, बनाया था राजा अब्दुल रजा खान 1713, और लेटर कंप्लीट किया था उनका जो बेटा था सन राजा रुस्तम खान। ओके, तो दिस फोर्ट वाज लेड बाय राजा अब्दुल रजा खान जी ने 1713 में क्या किया था, इसको बनाया था, और कंप्लीट किसने, उनके जो बेटा था जिनका नाम था राजा रुस्तम खान जी, उन्होंने कंप्लीट किया था। इट इज़ ए ह्यूजली
इन्फ्लुएंस बाय द मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये किस स्टाइल में बनाया गया था? मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में। राजा मोती सिंह वाज सो अमेज्ड, जो राजा मोती सिंह जो थे वो ये देखकर बहुत ही हैरान हो गए थे, बहुत ही प्रसन्न हो गए थे या हैरान हो गए थे विद द आर्किटेक्चर दैट केप्ट ऑन रिनोवेटिंग इट फॉर 40 ईयर। जिनको, जो राजा मोती सिंह जी थे, इनको इस चीज़ को रिनोवेट करने में 40 साल लग गए। ओके, दिस फोर्ट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट प्लेस टूरिस्ट इन द पुंछ डिस्ट्रिक्ट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस बन गया है पुंछ डिस्ट्रिक्ट के लिए। ओके, तो पुंछ फोर्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, टाउन ऑफ पुंछ में लोकेटेड है। और किसने? राजा रुस्तम, मतलब कि राजा अब्दुल रुस्तम खान जी ने बनाया था 1730 और कंप्लीट किया था उनके बेटा राजा रुस्तम खान। ओके, मोती सिंह को, राजा मोती सिंह को कम से कम इसको रिनोवेट करने में कितना टाइम लग गया था? 40 ईयर्स। कीप ऑन रेनोवेटिंग इट फॉर, मतलब कि वो बहुत ही अमेज हो गए थे कि भाई उनको 40 साल लग गए थे इसको रेनोवेट करने। उसके बाद पुरमंडल टेम्पल क्या है, जिसको छोटा काशी भी कहा जाता है। द हिस्ट्री ऑफ दिस टेम्पल इज़ 26 ईयर्स ओल्ड। ये 24 साल पुराना है। दिस टेम्पल इज़ लोकेटेड द 40 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू सिटी। जम्मू सिटी से 40 किलोमीटर दूर है इन जम्मू सांबा डिस्ट्रिक्ट। इट इज़ ए टेम्पल कम्प्लेक्स डिवेटेड लॉर्ड शिवा। ये लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड है, डिवेटेड है। ओके, मतलब कि लॉर्ड शिवा, ठीक है। पुरमंडल मोड किसकी मोड, जो पुरमंडल टेम्पल है ये किसको डिवेट है? इट इज़ ए टेम्पल कम्प्लेक्स डिवेटेड टू लॉर्ड शिवा। ओके, इट इज़ आल्सो नोन एज छोटा काशी। इसको छोटा काशी के नाम से भी जाना जाता है। एंड लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ देविका रिवर। याद रखना ये कहाँ पे लोकेटेड है? देविका रिवर एंड अंडरग्राउंड रिवर। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शिवरात्रि एंड चैत्रा चौदशी ए लॉर्ज नंबर ऑफ डिवेट्स विजिट दिस टेम्पल। मतलब कि किस टाइम? जिस टाइम शिवरात्रि और चैत्रा चौदशी होती है, चौदशी होते हैं, ठीक है, चैत्रा चौदशी होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे भक्त आते हैं और इस टेम्पल में विजिट करते हैं। ओके, अपना वहाँ पे पूजा पाठ किया जाता है। ओके, ये फेमस फेयर नोन एज पुरमंडल मेला इज़ आल्सो हैड एवरी ईयर ड्यूरिंग द फेब और फॉर 3 डेज। और ये एक फेमस वहाँ पे पुरमंडल मेला लगता है हर साल फरवरी में 3 दिन लगातार मनाया जाता है। ओके, तो ये फेमस फेयर एक मतलब कि मेला होता है नॉन एज पुरमंडल मेला इज़ आल्सो हैड एवरी ईयर, हर एक साल मनाया जाता है फरवरी में फॉर 3 डेज। इट इज़ बिलीव दैट सेंट कबीर, गुरु नानक, जो सेंट कबीर जी है, गुरु नानक देव जी, महाराजा रणजीत सिंह जी एंड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी वो इस टेम्पल में विजिट किए थे। ओके, तो ये लोग सारे यहाँ पे विजिट किए थे। ओके, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव रणवेश्वर टेम्पल। रणवेश्वर टेम्पल के नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा टेम्पल है। इट इज़ वेल नोन शिवा टेम्पल इन जम्मू डेडिकेटेड लॉर्ड शिवा। एक किसको डेडिकेट करता है? लॉर्ड शिवा को। महाराजा रणवीर सिंह बिल्ड 1883। इसको महाराजा रणवीर सिंह ने बनाया था 1883 में। याद रखना 1883 में किसने बनाया था इसको? महाराजा रणवीर सिंह ने। ओके, रणवेश्वर टेम्पल देयर वर 12 शिवा लिंगम ऑफ क्रिस्टल मेजरिंग। यहाँ पे 12 शिवा लिंगम है क्रिस्टल मेजरिंग 15 सेंटीमीटर टू 38 मीटर इन हाइट। इसकी हाइट कितनी है? 15 सेंटीमीटर टू 38 सेंटीमीटर इन हाइट। दिस इज़ ए मैमोथ 8 फीट टॉल शिवालिंगम। और यहाँ पे 8 फीट टॉल शिवालिंगम है जो किससे बनाया है? ब्लैक मार्बल से इन द सेंट्रल सेंक्शन ऑफ द टेम्पल। और वहाँ पे लैक्स ऑफ छोटे छोटे शिवलिंग है। ओके, इस टेम्पल में क्या है? बहुत सारे लैक्स ऑफ क्या है? छोटे छोटे शिवलिंग है। ठीक है, जब वंस आप वहाँ पे विजिट करोगे तो आप खुद देखोगे। ठीक है, बहुत बड़ा नॉर्थ इंडिया का बिगेस्ट टेम्पल है। इट इज़ द बिगेस्ट शिवा टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा टेम्पल है रणवेश्वर टेम्पल। रणवीर सिंह ने बनाए थे 1883 में। ओके, रणवीर सिंह जी, ओके, 1883 में बनाए थे। रघुनाथ टेम्पल, दिस टेम्पल इज़ लोकेटेड इन द रघुनाथ बाजार। याद रखना रघुनाथ बाजार में सिचुएटेड है। और इट वाज बिल्ड बाय महाराजा रणजीत सिंह। ये महाराजा रणजीत सिंह ने बनाए थे 1857 में AD में। ओके, और कंप्लीट किया था, ठीक है, महाराजा गुलाब सिंह। ओके, याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट, दिस टेम्पल इज लोकेटेड इन द इन एंड इट वाज बिल्ड इन महाराजा रणजीत सिंह 1857। ओके, द आइडल्स ऑफ लॉर्ड रामा, यहाँ पे किसकी मूर्ति है? ठीक है, लॉर्ड रामा जो हमारे पास राम जी है, माता सीता जी और श्री लक्ष्मण जी आर प्लेस इन द मिडल मैन टेम्पल। ओके, द यूनिक फैक्ट ऑफ दिस टेम्पल इज़ दैट इट्स इनर वॉल आर कवर्ड विद गोल्ड शीट्स। ओके, सबसे यूनिक फीचर क्या है? इसकी जो अंदर वाली जो दीवार है वो किससे कवर्ड है? गोल्ड शीट से। ठीक है, फ्रॉम 3 साइड, 3 साइड से किससे कवर्ड है? गोल्ड शीट से। देयर आर मैनी गैलरीज ऑफ
शालीग्राम, यहाँ पे बहुत सारी गैलरीज है, गैलरीज ऑफ शालीग्राम। दिस टेम्पल आल्सो एज ए संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, यहाँ पे संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी भी है। इट इज़ अ ट्रेजर हाउस ऑफ द एंशिएंट टेक्स्ट एंड मैन्युस्क्रिप्ट, ये एक सबसे एक खजाना है एंशिएंट हाउस ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट एंड मैन्युस्क्रिप्ट, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ये रघुनाथ टेम्पल। हाँ, अब हमारे पास समाधि महारानी चांद कौर क्या है। इट इज़ नोन एज द समाधि गुरुद्वारा, एक समाधि गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। इट इज़ बिल्ड इन द मेमोरी ऑफ महारानी चांद कौर, ये किसके मेमोरी में बनाया गया था, महारानी चांद कौर, द वाइफ ऑफ महाराजा खड़ग सिंह, जो किसकी वाइफ थी, महाराजा खड़ग सिंह की, एल्डर सन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। ओके, ये याद रखना। अंटिल 2012 याद रखना, इट इज़ नोन एज समाधि गुरुद्वारा, इसको समाधि गुरुद्वारा से नाम जाना जाता है। इट वाज इन द मेमोरी ऑफ महारानी चांद कौर के मेमोरी में इसको बनाया गया था, जो वाइफ थी किसकी, महाराजा खड़ग सिंह जी की, जो एल्डर सन थे महाराजा रंजीत सिंह। अंटिल 2012 इट वाज अ स्मॉल गुरुद्वारा, 2012 तक ही छोटा सा गुरुद्वारा था, बट नाउ विद द कंसेप्ट ऑफ सिख संगत, लेकिन सिख संगत के कंसेप्ट के मतलब कि विद द कंसेप्ट ऑफ मतलब उनकी सहमति के साथ क्या हुआ, इट हैज़ बिन, इसको उखाड़ा गया, इसको मतलब तोड़ा गया, और वहाँ पे एक ब्यूटीफुल गुरुद्वारा हैज़ बिन कंस्ट्रक्ट, और यहाँ पे एक बहुत अच्छा और बड़ा गुरुद्वारा बनाया गया विद ए यात्री निवास, और यहाँ पे बड़े यात्री लोग भी यहाँ पे आप रहते हैं। इट इज़ सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ जम्मू सिटी, अब ये जम्मू सिटी में सिचुएटेड है, याद रखना। तो यहाँ पे आप बड़ा गुरुद्वारा, अच्छा गुरुद्वारा बनाया गया, और यहाँ पे आप यात्री निवास भी बनाया गया। ओके, जो सिख संगठन थे उसके सहमति के अकॉर्डिंग। ओके, अब है सुकराला माता। दिस टेम्पल प्लेस इज सिचुएटेड इन द बिलावर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कठुआ डिस्ट्रिक्ट, ये कहाँ पे लोकेटेड है, बिलावर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कठुआ डिस्ट्रिक्ट। इट इज़ अबाउट 3 नहीं ये गलत है, ये कम से कम 120 to 125 किलोमीटर इतना दूर है। ओके, नॉट 3 किलोमीटर। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड फेमस टेम्पल ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, ये सबसे ओल्डेस्ट और फेमस टेम्पल है इस डिस्ट्रिक्ट का। इट इज बिलीव दैट सुकराला माता इज एल्डर सिस्टर ऑफ माता वैष्णो देवी एंड फुलफिल डिवोर्स विशेस। ओके, अब ये विश्वास किया जाता था कि ये एल्डर सिस्टर है, बड़ी बहन है किसकी, माता वैष्णो देवी जी की, याद रखना। ये एल्डर से ये माना जाता है कि इट इज़ बिलीव दैट सुकराला माता इज़ द एल्डर सिस्टर ऑफ माता वैष्णो देवी एंड फुलफिल डिवोर्स ड्रीम। इन्होंने ये क्या करती है, जितने भी भक्त हैं उनकी विश कामना पूरी करती है। द प्लेस इज़ ऑन द टॉप ऑफ हिल एंड द नेचुरल ब्यूटी इज़ ऑसम, और जो ये प्लेस है ये टॉप ऑफ हिल पे है, और नेचुरल ब्यूटी यहाँ की बहुत ही सबसे ऑसम है ना, शानदार है। सनासर, सना आंसर है ना, सनासर इज़ द नेम गिवन टू टू स्मॉल विलेजेस ऑफ सना आंसर। ओके, जो सनासर है ये सबसे एक नेम दिया गया है 2 स्मॉल विलेजेस सना आंसर इन जम्मू रिवर, या ये छोटे छोटे 2 विलेजेस है सना आंसर। ओके, ये जम्मू रीजन में है। कितना एल्टीट्यूड में है, इट है एल्टीट्यूड ऑफ 20-50 मीटर एल्टीट्यूड में। इन द इट इज़ हब फॉर एडवेंचर एंड स्पोर्ट एक्टिविटी इन द जम्मू रीजन, ये एक एडवेंचर हब है, स्पोर्ट एक्टिविटी इन जम्मू रीजन। द विलेज इज फेमस फॉर स्कैनिंग ब्यूटी ऑफ माउंटेन रेंजिंग इंक्लूडिंग द ब्रह्मा मासिक, है ना, तो वहाँ पे क्या है, ब्रह्मा मासिक भी। उसके बाद है शादरा शरीफ, ठीक है। द फेमस श्राइन ऑफ बाबा गुलाम शाह इज़ पॉपुलरली नोन एज शादरा शरीफ, याद रखना। जो फेमस श्राइन है बाबा गुलाम शाह जी का, जिसको कहा जाता है शादरा शरीफ। इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय गुलाब सिंह इन द 19th सेंचुरी, याद रखना। ये किसने, शादरा शरीफ, ठीक है, गुलाम बादशाह, श्राइन ऑफ गुलाम बादशाह को जो श्राइन है ये किसने कंस्ट्रक्ट किया था, महाराजा गुलाब सिंह जी ने। ओके, 19th सेंचुरी में। इट इज लोकेटेड राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू रीजन, ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। एवरी सीजन ऑफ शादरा शरीफ इज़ अनपैरेलल्ड एंड अनएक्टिंग एंड अनटाइसिंग। स्प्रिंग फ्लावर स्प्रेड सेंट एंड इन समर ग्रीनरी ले इट शीट एनी विंटर। ओके, दिस समर में बहुत ही ग्रीनरी होती है, फूल्स होते हैं ना, अच्छी अच्छी खुशबू आ जाती है ना, लेकिन विंटर में क्या होती है, एक चादर से छा जाती है बर्फ़ की। स्नो क्लैड पीक, बड़े बड़े जो पीक्स है वहाँ पे बर्फ़ है, एंड वाइट ब्लैंकेट ऑफ स्नो इज़ एवरीवेयर। द एरिया वाज नोन एज सीन, याद रखना। दिस एरिया इज वाज नोन एज सीन मीन्स लाइन, दारा मीन्स अबाउट ऑफ लाइन। ओके, दारा मीन्स अबाउट, तो विच लेटर बिकेम शादरा शरीफ। ओके, तो ये क्या है, द एरिया वाज नोन एज सीन मीन लाइन, दारा मीन अबाउट, सीन मीन लाइन, दारा, ठीक है, लाइन ऑफ अबाउट कहा जाता है। ओके, द एरिया वाज नोन एज सीन मीन लाइन एंड दारा मीन अबाउट। नेक्स्ट वी हैव शिव खोड़ी। It is a famous cave shrine of Hindus devoted
टू लॉर्ड शिवा। ये एक फेमस केव श्राइन है हिंदूज़ का, ओके, जो लॉर्ड शिवा को डिवोटेड है। इट इज़ सिचुएटेड इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू रीजन, ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। खोड़ी मीन्स केव एंड दस शिव खोड़ी डिवोट शिवाज केव। खोड़ी मीन्स केव और दस शिवा खोड़ी डिनोट शिवाज केव। दिस नेचुरल केव इज़ अबाउट 200 मीटर लॉन्ग। ये नेचुरल केव है 200 मीटर लॉन्ग है, 1 मीटर वाइड, 1 मीटर वाइड है, 200 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर वाइड, एंड 2 to 3 मीटर हाई, और 2 से 3 मीटर हाई है। याद रखना 200 मीटर क्या है, ये लॉन्ग है, 1 मीटर वाइड है और 2 to 3 मीटर हाई है, एंड कंटेंट ए स्मॉल सेल्फ मेड लिंगम है। और यहाँ पे एक सेल्फ मेड लिंगम है, मूर्ति है, विच पीपल थिंक एज ए अनएंडिंग। इट इज़ वेरी फेमस हिंदू पिलग्रिमेज स्पॉट। ये सबसे फेमस हिंदू पिलग्रिमेज स्पॉट है। नेक्स्ट वन वी हैव सुध महादेव टेम्पल। दिस लेजेंडरी टेम्पल इज सिचुएटेड डिस्टेंस अबाउट 120 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू। याद रखना ये जो लेजेंडरी जो टेम्पल है, खास जो टेम्पल है 120 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू से। इट वाज बिल्ट बाय राजा गंभीर चंद इन 1717। ये इसको किसने बनाया गया था, ओके, जो सुध महादेव टेम्पल है ये बनाया गया था राजा गंभीर चंद 1770 AD। याद रखना 770 AD, ओके। इट वाज बिल्ड बाय राजा गंभीर चंद 1770 AD। इसको किसने बनाया गया था, राजा गंभीर चंद 1770 AD। इट इज बिलीव दैट त्रिशूल होस्ट विद इन टेम्पल बिलोंग टू गॉड हु किल्ड ए डेमन देयर। वहाँ पे एक त्रिशूल है, ओके, और ये माना जाता था कि ये इस त्रिशूल से जो भगवान थे उन्होंने उस जो राक्षस था उसको मार दिया था, ओके। तो इट इज़ बिलीव दैट द ट्रेडेंट त्रिशूल हाउस विद इन द टेम्पल, जो उस टेम्पल में एक त्रिशूल है, बिलोंग टू अ गॉड, ये किससे बिलोंग करता है, गॉड से, हु किल्ड ए डेमन देयर, कि वहाँ पे उसने एक जो गॉड थे, लॉर्ड शिव थे, उन्होंने एक डेमन को वहाँ पे मारा था, ओके। एवरी ईयर ऑन पूर्णमासी ऑफ अशद मंथ, ओके, हर एक साल पूर्णमासी में, ठीक है, अशद मंथ में क्या होता था, ये मेला इज़ हेल्ड देयर फॉर 3 डेज, और एक मेला वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है 3 दिन के लिए। नेक्स्ट वी हैव थाना मंडी, ओके। दिस इज़ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस विच इज़ फेमस फॉर द टाइम ऑफ मुगल। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस है जो फेमस है फ्रॉम द टाइम ऑफ मुगल से के टाइम से ये बहुत बड़ा फेमस है। थाना मंडी राजौरी में, इट इज़ लोकेटेड इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ पे है, थाना मंडी राजौरी डिस्ट्रिक्ट। दिस इज़ द इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस विच इज़ फेमस फॉर द टाइम ऑफ मुगल के टाइम से ये बहुत ही फेमस है, लोकेटेड है राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। मुगल यूज़ दिस पैलेस एज ए, जो मुगल है उस पैलेस के यूज़ करते हैं एज ए रेजिडेंस ड्यूरिंग देयर जर्नी फ्रॉम कटरा टू कश्मीर एंड वाइस वर्सा, ओके। मुगल क्या करते थे, इस प्लेस का यूज़ कर सकते थे एज ए रेजिडेंस, ओके। जो मुगल लोग थे, ठीक है, वो क्या करते थे, वो इस जगह का यूज़ करते थे एज ए रेजिडेंस ड्यूरिंग देयर जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू कश्मीर एंड वाइस वर्सा। अगर उनको दिल्ली से कश्मीर जाना होता था तो इसका एज ए रेजिडेंस प्लेस यूज़ करते थे। दिस इज़ ए हेल्थ रिजॉर्ट ड्यू टू इट्स प्लेजेंट क्लाइमेट। ये एक हेल्थ रिजल्ट है क्योंकि इसका जो भी वेदर है बहुत ही सुहाना था, बहुत ही अच्छा था। इट इज़ आल्सो फेमस फॉर ठीक है, आर्टिस्टिक वुडन प्रोडक्ट, और ये फेमस किसके लिए है, आर्टिस्टिक वुडन प्रोडक्ट के लिए। द फेमस श्राइन ऑफ शादरा शरीफ इज़ 6 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्लेस, और जो फेमस शादरा शरीफ है जो 6 किलोमीटर यहाँ से दूर है, ठीक है। लास्ट वन इज़ जम्मू की जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है, वो यहाँ पे। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो आ जाएगा कश्मीर के ऊपर टूरिस्ट, ओके। इस मतलब कि ये भी 1 शॉट में आएगा कश्मीर का भी। तो अगर जिसमें भी बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, जाके आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। देखो आप लोगों के लिए मैं इतना कॉन्टेंट लेकर आता हूँ, फिर भी आप लोग क्या नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, ये तो गलत बात है ना। ज़ियारत पीर मीठा क्या है, इट इज़ दिस साइट इज़ पॉपुलर अमंग टूरिस्ट फॉर इट्स ट्विन स्ट्रक्चर ऑफ मॉस्क्यू एंड ए टॉम। ये किसके लिए फेमस है, आप ट्यून स्ट्रक्चर के लिए, मॉस्क्यू एंड टॉम के लिए। दैट शो कॉसेज ए मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल, जो किस स्टाइल में बनाया गया, मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल में। दिस प्लेस इज डेडिकेटेड टू सेंट ज़ियारत हु रिसीव्ड ए पिंच ऑफ शुगर एज ऑफरिंग। ये प्लेस किसको डेडिकेट करता है, सेंट ज़ियारत, जिसने क्या रिसीव किया, ये थोड़ा सा चीनी, पिंच ऑफ शुगर मतलब थोड़ा सा जो चीनी है एज ए ऑफरिंग के लिए रिसीव किया था, ओके। इट इज़ अ परफेक्ट साइट फॉर ट्रैवलर लुकिंग टू स्पेंड सम टाइम एमडी पीसफुल एंड स्कैनिंग सराउंड। ये सबसे परफेक्ट जगह है ट्रैवलर के लिए जो अपना कुछ टाइम पीसफुली यहाँ पे बिताना चाहते हैं, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है ज़ियारत पीर मीठा, ओके। ये आपने मतलब ट्यून स्ट्रक्चर के लिए फेमस है, ओके।
और शो केसेज है मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल, और किस स्ट्रक्चर में बनाया गया है इसको, मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल में, इंपॉर्टेंट है। दिस प्लेस इज डेडिकेटेड शान ज़ियारत, ठीक है, ये किसको डेडिकेट करता है, शान ज़ियारत को। हु रिसीव्ड ये पिंच ऑफ शुगर एज ऑफरिंग, ओके, इन्होंने क्या किया था, रिसीव किया था ये पिंच ऑफ शुगर एज ऑफरिंग। इट इज़ अ परफेक्ट साइट फॉर ट्रेवलर लुकिंग टू स्पेंड सम टाइम एंड दिस पीसफुल एंड स्कैनिंग स्टोन, ओके। तो हमारे पास राजौरी थाना मंडी भी आ गया, कहाँ पे है, राजौरी में है, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस है, राजौरी में है। मुगल यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यूज़ दिस प्लेस एज रेजिडेंस ड्यूरिंग दियर जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू कश्मीर एंड वाइस वर्सा। दिस इज़ ए हेल्थ रिजॉर्ट ड्यू टू इट्स प्लेजेंट वेदर। इट इज़ ए फेमस फॉर इट, ठीक है, और स्ट्रिक वुडन प्रोडक्ट, और ये फेमस है शादा शरीफ 6 किलोमीटर फ्रॉम दिस, ओके। तो एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो, और हो सके तो अपने फ्रेंड तक भी शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है ना। कुछ बच्चे जिनको ऑफलाइन और ऑनलाइन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बेनिफिट होगा कि ताकि आप ईज़िली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। मेरा सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव ये है कि आपका लोगों का एग्ज़ाम क्रैक हो, ओके, और मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ, ओके। फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, है ना, तो ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं भी डिमोटिवेट हो जाता हूँ कि आप लोगों की वीडियो क्यों बनाऊँ, ओके। तो जब आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो और कमेंट करते हो, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, आपके लिए चलो मैं जो भी लेकर आ रहा हूँ आपका बेनिफिट हो और बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट दे पाऊँ, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये जम्मू की जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी वो कंप्लीट करवा चुका हूँ। अब इसके बाद जो भी लेक्चर आएगा वो आ जाएगा कश्मीर के ऊपर, और 1 शॉट में वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ओके।